टॉप 2 खिलाड़ी। ओके, गंगुटिया गांव वेस्ट बंगाल से पुष्पांजलि लोहारा। हेलो दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी लग रहा है, बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी कला उभर करके आई है। ऐसी नए नए नगीना हीरे की तरह हमारे कला से भरपूर हमारे क्षेत्र में भी ऐसे कूट कूट कर भरी हुई जो कि प्रतिभाएं है, जो कि टैलेंट निकल करके आ रही है। हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि हमारे क्षेत्र से ऐसे कला प्रतिभा कूट कर भरा हुआ है। आज मौका मिलने पर कोई भी किसी भी क्षेत्र से पार कर सकता है। तो ऐसे ही खबर लेकर के आया हूँ, तो मेरे वीडियो के साथ में बने रहिए और आप लोगों को मेरा चैनल में स्वागत है। तो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ही दिन पहले हमारे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से कालचिनी ब्लॉक स्थित गंगुटिया चाय बागान के श्रमिक की बेटी, जिन्होंने बहुत ही बड़ी धमाल के साथ में आज एक इतिहास बना दिया है। भले ही वो उस मंच पर हॉट सीट पर नहीं बैठ पाई, लेकिन वो आने वाले दिनों में वो ज़रूर बैठेगी और हमें उम्मीद है कि वो उसे ज़रूर प्राप्त करेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल के ही एक चाय बागान श्रमिक की बेटी है, जिसका नाम है पुष्पांजलि लोहारा, जो कि केबीसी के मंच पर वो चैलेंजर टेस्ट पास करते हुए वहाँ पर पहुँची थी। वो हॉट सीट में कुछ ही पॉइंट्स पर वो विफल रही, लेकिन वो आने वाले दिनों में ज़रूर बैठेगी। तो हम लोग जानते हैं, आइए सुनते हैं उसकी ज़ुबानी, उन्होंने क्या कहा, उसकी स्ट्रगल कैसी थी, उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे करके वहाँ पर पहुँची। तो आप लोग सुनिए यहाँ पर। जय जोहार, मेरा नाम पुष्पांजलि लोहारा है और मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाँव गंगुटिया चाय बागान से मैं रहती हूँ। और मेरी माँ का नाम लक्ष्मी लोहारा है और मेरी बहन का नाम दिया लोहारा है। और मेरी माँ एक चाय बागान की श्रमिक है और मैं एक श्रमिक के मतलब परिवार से हूँ। और मेरी माँ ने बहुत कष्ट से हम दोनों को पढ़ाया लिखाया है और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो केवल मेरी माँ की वजह से पहुँचे हैं। और मैंने लगभग 3 साल पहले केबीसी की जर्नी स्टार्ट की थी और केबीसी में प्ले अलोंग अगले साल मैंने बहुत अच्छे से खेला और मेरा रैंक अच्छा था। इसलिए मुझे इस बार केबीसी फर्स्ट वीक चैलेंजर वीक का कॉल आया और मैं केबीसी चैलेंजर वीक में गई भी और जल्दी 5 में 2 बार पहुँची। फर्स्ट फिंगर भी क्लियर करा और जल्दी 5 में केवल 4 पॉइंट में मतलब केवल 1 पॉइंट से रह गई हॉट सीट में बैठने की वजह से। मतलब केवल 1 पॉइंट से रह गई, लेकिन मैं अभी भी फिर भी प्ले अलोंग खेल रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि मैं अगले साल फिर से केबीसी के हॉट सीट में ज़रूर जाके रहूँगी। और मेरी यही आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। जय हिंद। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं जैसे एक छोटे से गांव में रहती हूँ, तो हम लोग गांव के एरिया के लोग को मतलब गांव के एरिया से के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन वो अपने टैलेंट को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें उतना मौका ही नहीं मिलता है। और मैं गांव के जितने भी बच्चे हैं, मेरे भारत में जितने भी छोटे बड़े कस्बे गाँव हैं, उसमें उनके सभी बच्चों को, सभी नवयुवकों को कहना चाहती हूँ कि आप में जो टैलेंट है, चाहे वो पढ़ने में हो या डांसिंग में हो या सिंगिंग में हो या खेल कूद में हो, उसे आगे मतलब प्रोत्साहित कीजिए और आगे बढ़ने की चेष्टा कीजिए। अपने कला को छुपाइए मत, उसको निखारिए, क्योंकि हम लोग अपने कला को अगर छुपा के रखेंगे तो कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा गांव या हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपने कला को छुपाना नहीं चाहिए क्योंकि और उसे आगे ले जाना चाहिए ताकि और बच्चे आगे चलकर उसे प्रेरित होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा ले। और मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने अपने जो भी इतने गार्जियन से अपने बच्चों को उनके कला के अनुसार कार्य करने दीजिए, ना कि उन पर दबाव डालें। और जो बच्चे अभी हम मुझे देख रहे हैं वो भी मुझसे प्रेरणा लें। और मैं जैसे कि इस बार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं केबीसी के मंच तक पहुंच सकूंगी, लेकिन इस बार पहुंच के और वो भी जल्दी 5 में भी जवाब दे के आई हूँ। तो अगले बार भले ही मैं हॉट सीट पर नहीं पहुँच सकी, लेकिन मैं इस बार और कोशिश कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ। मैं हॉट सीट तक पहुँच के ही रहूँगी केबीसी में। तो मैं बस यही करना चाहूँगी, जितने भी गांव के बच्चे हैं वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, अपने कला को निखारें, आगे बढ़ने की प्रेरणा लें और बस अपना ध्यान केवल अपने एम्बिशन जो उनका लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ें। बस मैं यही करना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने पुष्पांजलि ने किस प्रकार से अपनी जर्नी के बारे में बताया, कैसी स्ट्रगल की उन्होंने,
और भारत देश के जितने भी नए लड़के लड़कियां जो पढ़ लिख रहे हैं उनको भी क्या मैसेज दिया उन्होंने, आप लोगों ने उसे सुना। देखिए, परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये बात आप लोग जानते हैं और ये आज साबित हो गई है। इसलिए आप कोई भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चाहे आप पढ़ाई लिखाई में हो या आप स्पोर्ट्स में हो या आप गाना गाना चाहते हैं या आप डांसिंग करना चाहते हैं या फिर आप कुछ भी जो भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप उसे मन लगाकर कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, लगन से कीजिए और निरंतर करते रहिए, ताकि आपको एक ना एक दिन उससे सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग कहते हैं कि अपने परिस्थिति, अपने हालात से हमारे लोग क्या करते हैं, अक्सर देखा जाता है उससे कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, उससे वो निराश होकर के घर बैठ जाते हैं। लेकिन आप लोग कभी ऐसा मत कीजिए, चाहे आप जैसे भी परिस्थिति में हो, लेकिन आपको हमेशा अपने अंदर जो कला है ना उसे निकालिए, आप आइए, कीजिए, करते करते एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और वो दिन दूर नहीं, अब ऐसी समय आने वाली है हम लोगों के सामने कि हम लोगों को भी मौका मिलेगा और हम लोगों को जब मौका मिलेगा तो हम लोग बाजी मार जाएंगे। ये आज सच्चाई है और वो आने वाले दिन में होंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूक हों, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दें, गलत रास्ता में नहीं जाए हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बन कर के ऐसे रियलिटी शो में हम लोग उत्तीर्ण होने के लिए वहाँ पर पहुँचने के लिए प्रयास करें। और माँ बाप को भी मैं, जितने भी है हमारे दर्शक, उसके माँ बाप को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, चाहे वो जो भी क्षेत्र में है, आप उसे सपोर्ट कीजिए। हाँ, गलत चीज़ से दूर रख के आप उसको ध्यान दीजिए, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इस प्रकार से करने से क्या हो गया, आपके जो बच्चे हैं वह सही ट्रैक में जाएंगे और सही दिशा निर्देशित होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। मैं इसी प्रकार का कंटेंट लेकर के, वीडियो लेकर के, रियलिटी शो करके वीडियो लेकर के मैं बनाता रहता हूँ, आता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को जागरूकता मिले, आप सही चीज़ के बारे में जानें। और हमारी प्रयास यही है कि गांव घर के जो गरीब निचले तबके हैं, जो कि उसे मौका नहीं मिलता है, उसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि वो आगे बढ़ कर के अपने देश, अपने समाज का नाम रोशन करे। तो वीडियो के साथ में बने रहिए और आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।